नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ कैलिफोर्निया में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। शनिवार को एक डिटेंशन सेंटर के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले चलाए और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और पटाखे फोड़े। जी हां, तो इस दौरान कई गाड़ियां और इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि लॉस एंजलिस में कानून और व्यवस्था दोबारा कायम की जाएगी और शहर को आजाद किया जाएगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को आदेश दिया है कि लॉस एंजलिस को अवैध प्रवासियों के हमले से मुक्त कराया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, लॉस एंजलिस पर अब अवैध विदेशियों और अपराधियों का कब्जा है। हिंसक भीड़ हमारे फेडरल एजेंट्स पर हमला कर रही है और डिपोर्टेशन अभियान को रोकना चाहती है, लेकिन ये सब हमें और मजबूत बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अब सभी डिपार्टमेंट्स और एजेंसियां मिलकर लॉस एंजलिस को फिर से कंट्रोल में लाएंगे और अवैध लोगों को बाहर किया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि दंगे आखिर क्यों भड़के। दरअसल शुक्रवार को फेडरल इमिग्रेशन अधिकारियों ने लॉस एंजलिस में 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इस गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों लोग एक हिरासत केंद्र के बाहर जुटे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। शनिवार को जब भीड़ काबू से बाहर होने लगी तो पुलिस ने टीयर गैस, पेपर बॉल्स और फ्लैश बैंग्स एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल भी किया। तो पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में सीमा सुरक्षा वाहनों पर पथराव किया, आग लगाई और कुछ लोगों ने मैक्सिकन झंडे भी लहराए। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 400 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे अवैध सभा घोषित कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक करीबन 1000 दंगाइयों ने फेडरल बिल्डिंग को घेर लिया और आइस एजेंट्स पर हमला किया। शहर में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा नेशनल गार्ड्स की एंट्री भी हुई। जी हां, ट्रंप के आदेश के बाद रविवार सुबह करीबन 300 नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंच गए और कुछ ही घंटों में गार्ड्स और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। फेडरल बिल्डिंग्स के बाहर भीड़ को हटाने के लिए फिर से टीयर गैस चलाई गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ट्रंप ने 2000 और गार्ड्स तैनात करने के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास ने ट्रंप के इस फैसले की निंदा भी की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि लॉस एंजलिस की स्थिति को LAPD और शेरिफ डिपार्टमेंट खुद संभाल सकती है। नेशनल गार्ड की कोई जरूरत नहीं है। मेयर का मानना है कि शहर में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लोकल पुलिस और एजेंसियां खुद संभालने में सक्षम है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम कानून व्यवस्था बदलाव करने के लिए है या फिर ये अप्रवासियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जो लोग मास्क पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब से किसी भी प्रदर्शन में मास्क पहनने पर बैन लगा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये सब हुआ है लॉस एंजलिस में, जहां पर पिछले 3 दिनों से इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आंसू गैस, तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी वायरल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर लिखा, अब से जो भी मास्क पहने हुए दिखेगा उसे गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारी जानबूझकर मास्क पहनते हैं ताकि उन्हें पुलिस पहचान ना सके और टीयर गैस और फायरवर्क्स से बच सके।
रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भी लॉस एंजलिस में भेज दिया। ये गार्ड्स फेडरल बिल्डिंग के आसपास तैनात किए गए हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने कारों में आग लगा दी, पुलिस से झड़प हुई और हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का जोरदार विरोध भी हुआ। जी हां, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम गैरकानूनी है, क्योंकि लॉस एंजलिस की पुलिस पहले से ही हालात संभाल रही थी। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लॉस एंजलिस शांत रहे, हिंसा में मत उलझो, यही एक्सट्रीम लोग चाहते हैं। और इसी दौरान पुलिस ने कई जगहों को अनलॉफुल असेंबली भी घोषित कर दिया है, यानी वहां प्रदर्शन करना अब गैरकानूनी माना गया है। प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर बोतलें और कंक्रीट के टुकड़े फेंके हैं। और इतना ही नहीं, अल्फाबेट कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि वेमो नाम से चलती हैं, उन्हें भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। वीडियो फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि डाउनटाउन की सड़कों पर आगजनी हो रही है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस और फोटोज वायरल हैं। फिलहाल लॉस एंजलिस में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो नेशनल गार्ड्स भेज रहे हैं, मास्क पर बैन लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ है जो गवर्नर बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जरूरत से बहुत ज्यादा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टकराव राजनीतिक मोड़ लेती है या शहर में शांति लौटती है। फिलहाल अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें और वीडियोस भी फैल रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। Walking southbound.